सर्वविवर्तोत्तीर्ण यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति भवति तथा कस्य प्रतिपद्य कस्य सम्यक् पुरुषार्थ पुरुषार्थ सिद्धिमापन्न। सिद्धिमापन्न। अब इसको उत्थानी का पढ़ते हैं। अरे आश्चर्य कि ये शुद्ध चिद्ध स्वरूप आत्मा शरीर में रहता हो इस संसार रूपी घर में क्यों है, ऐसा संदेह होने पर उसका कारण मैं नहीं कह रहा हूं, किंतु आचार्य भगवान स्वयं प्रकट कर रहे हैं। अब आचार्य भगवान खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये चैतन्य आत्मा अनादि परिपाटी से निरंतर ज्ञान के पर्यायों से परिणमन करते हुए अपने परिणामों का कर्ता व भोक्ता रहता होता भी होता है। ये उसी का इसी का मतलब है, 10वें का नंबर का अर्थ निकल रहा है। ये जो हम्म। आत्मा होती है, ये 10वें का अर्थ है। ये जो आत्मा होती है वो ज्ञान के पर्यायों से परिणमते हुए अपने परिणामों का कर्ता भोक्ता स्वयं ही होता है। तो काल अनादि से रहा ज्ञान रूप परिणाम कर्ता भी परिणाम का, भोगे भी परिणाम। ज्ञान की पर्यायों से परिणमते हुए अपने परिणामों का कर्ता भोक्ता ये खुद ही है आत्मा। इसका अर्थ ये निकलता है जिसका स्वभाव ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे वह जीव अनादि काल से निरंतर बिना रुके ज्ञान पर्यायों से सहित होकर परिणमन करता है और अपने परिणामों का कर्ता भोक्ता होता है। यानी जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। यह आत्मा अनादि काल से कर्म कलंक रूपी पंख से लिप्त है। यह आत्मा अनेक प्रकार से संकल्प विकल्प रूपी लहरों में उछलता हुआ अनेक प्रकार के कर्मों का संचय करता है। यह आत्मा का है, ये कर्म से जुड़ा हुआ है और संकल्प विकल्प करता रहता है और कर्मों का संचय भी करता रहता है। स्व और पर के विवेक से रहित होने से संपूर्ण लोग को अपने अधीन करना चाहता है। ये आदमी का प्रॉब्लम है, वो सब लोगों को अपने अधीन करना चाहता है। ये शुरू से चली आ रही है। सब लोगों को अपने कंट्रोल करना चाहता है पूरे लोग। पहले घर वालों को कंट्रोल करता हम्म। है, फिर बाहर वालों को कंट्रोल करता है, फिर दुनिया को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने की आदत उसकी जाती नहीं है, तो अधीन करना चाहता है। उस कंट्रोल तो उसका खुद का शरीर भी नहीं है, लेकिन कंट्रोल पूरी दुनिया को करता है, जिसका रोकना कठिन है। ऐसे अहंकार के बल से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए रूप से अत्यंत संश्लेष संबंध को प्राप्त दुर्जन की तरह क्लेशकारी शरीर को आत्मबुद्धि से अब उपभोग करता हुआ शरीर का एवं उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से पुत्र मित्र स्त्री धन आदि का और अशुद्ध निश्चय नए से एक क्षेत्र का संबंध होने से अज्ञान जनित सुख दुख आदि भाव का कर्ता और भोक्ता होता है। ऐसा जाकर अभी इन्होंने क्या है कि नए के ऊपर बात कर रहे हैं। अलग अलग तरह के नए होते हैं, तो उसमें एक होता है कि व्यवहार न्याय होता है, एक शुद्ध बुद्ध व्यवहार न्याय होता है, एक होता है अशुद्ध निश्चय न्याय। उन दोनों के अंदर बता रहे कि अपने घर वालों को सबको अपना मान लेता है कि ये शरीर हम्म। मेरा है, ये घर वाले मेरे हैं, और उससे वो सुख दुख का करता भोगता बन जाता है अज्ञान के कारण। अभी इस 11 नंबर की गाथा है जिसमें उस पुरुष की प्रयोजन की सिद्धि कब होती है, इसे कहते हैं। अभी सिद्धि कब होगी, आपको आत्मा की सिद्धि कब होगी? जिस समय वह पुरुष समस्त वैभाविक भावों से उत्तीर्ण व रहित निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। जितने भी वैभाविक भाव है उससे हट जाओगे ना आप। अभी क्या है, अपन स्वभाव में नहीं विभाव में रहते हैं, तो वैभाविक भाव में रहते हैं। हम्म। तो अपने यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। उस चक्कर में जब उससे हट जाओगे, रहित हो जाओगे, तब आप निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। उस समय समीचीन पुरुषार्थ सिद्धि पुरुष की प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता है, कृत कृत हो जाए। उस टाइम वही जो पुरुषार्थ सिद्धि जो होगी आपकी तब प्राप्त होगी, जब आप इस सब वैभाविक भाव से अलग हो जाओगे। सकल विकल्पों को मिटा निश्चल जब चैतन्य सकल अर्थ की सिद्धि पा हो कृतार्थ हो धन्य। तो जब वो विकल्पों को हटा देगा तब चैतन्य जो है सकल अर्थ को पा लेगा, सिद्धि कर लेगा। ये अब वह आत्मा वास्तविक पुरुष के स्वरूप को जानकर क्या करता है? वह चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करता है। वह चैतन्य स्वरूप कैसा है? विशुद्ध निश्चय नय के विषय भूत निर्मल केवल ज्ञान स्वरूप है। और कैसा है? अचल है। एक बार शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति होने पर फिर कभी चलायमान नहीं होता है। एक बार जैसे शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है ना, फिर कभी चलायमान नहीं। पुनः किस रूप है? सभी विवर्तों से उत्तीर्ण है,
कर्तव्य, भोक्तृत्व, स्वामित्व प्रत्यय मूलक महाकसायों के धारण की सामर्थ्य से उत्पन्न संकल्प विकल्पों को विवर्त कहते हैं। ये विवर्त एक शब्द काम में लगे। संकल्प विकल्प जो पैदा होते हैं ना अपने अंदर, उसको विवर्त कहते हैं। ऐसे सभी विवर्त रूप व्यवहारिक भावों से उत्तीर्ण हुआ आत्मा चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। इस सब से अगर आप फ्री हो जाओगे ना, तब आपको चैतन्य स्वरूप प्राप्त होगा, जिससे वह कृतकृत होता है, अर्थात करने योग्य समस्त कार्य को जो कर लेता है, क्योंकि अन्य कार्यों का संपादन बहुत बार हो चुका है, उसी काल में वह सम्यक पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त होता है। यह इस कथन का तात्पर्य है। इस तरीके से ये 11 नंबर की कथा पूरी होती है। सर्वविवर्तोत्तीर्ण यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तथा कृतकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्न। सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्न, इसका अर्थ यह है कि जब उपयुक्त शुद्ध आत्मा विभाव से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य रूप को प्राप्त होता है, तब वह आत्मा उस सम्यक प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ कृतकृत हो जाता है। अब इसका दूसरा वापिस से पार्ट समझते हैं कि आचार्य कहते हैं निश्चय के आलम्बन या अनुभवन करने से जिस समय जीव द्रव्य संपूर्ण विभाव पर्यावरण से छूटकर जो व्यवहार के आलम्बन से हुआ था शुद्ध चैतन्य रूप सर्व विशुद्ध रूप अचल अवस्था को प्राप्त करता है, यानी कि ऐसी अवस्था प्राप्त करता है जिसके अंदर वह कृतकृत हो जाता है, सर्वदा शांत पूर्ण मनोरथ हो जाता है और सम्यक पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त हो जाता है या कर लेता है। अन्यथा नहीं, इस प्रकार फल को प्राप्त हो जाता है जब वह जीव निश्चय का आलम्बन करता है, तब की बात बता। भावार्थ यह है कि मूना का मतलब होता है अधिक क्या लिखा जाए, नहीं करो जब संयोगी जा जल्दी जा कहना बजा रहा जब तक संयोगी अथवा लोक व्यवहारी, ये ना कहना रोटी और खाएगा जब तक संयोगी अथवा लोक व्यवहारी अशुद्ध पर्याय, लोक व्यवहारी का मतलब होता है अशुद्ध पर्याय, लोक व्यवहारी पर्याय जीव के साथ रहता है। अभी क्या है कि अभी सब अपन अशुद्ध अवस्था में है, लोक व्यवहारी पर्याय है। जब तक जीव के अनेक अवस्थाएं या नाना अवस्थाएं धारण करता है, उस समय तक वह कृतकृत सफल मनोरथ निष्काम को नहीं पाता है। ये जब तक वो अपन नई नई अवस्था प्राप्त करते रहेंगे, तब तक वो जो अवस्था है ना, जिसे बोलते हैं कृतकृत अवस्था, वो अपन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, अथवा उसके पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है, उसका सारा प्रयत्न निष्फल या बेकार हो जाता है, अर्थात साध्य की सिद्धि नहीं होती। 84 लाख योनियों में घोर दुख उठाता हुआ भटकता फिरता है। ये सब अशुद्ध या व्यवहार न्याय के आलम्बन का फल है। बंद कर दूंगा। अतएव सारांश रूप में आचार्य कहते हैं, यदि किसी जीव को संसार दुख से छूटने की अभिलाषा हो, तो उसको चाहिए कि वह व्यवहार न्याय का आलम्बन करना क्रम क्रम से छोड़ दे या छोड़ता चले। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप व्यवहार न्याय में रहोगे तो फिर आप संसार का चक्कर लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे। तो अगर आपको व्यवहार न्याय का आलम्बन छोड़ोगे, पर निश्चय छोड़ता चले जाए और निश्चय न्याय का आलम्बन लेता जाए, नकली को छोड़कर असली ग्रहण करे, बंद हो गए। जो अभी नकली में अपन उलझे पड़े हैं ना, उसको छोड़ के असली में आ जाए। यही पुरातन या उचित मार्ग है। ये यार रास्ता, सबको रास्ता भी नहीं है, यही मार्ग है। दूसरा मार्ग सब मिथ्या गुमराह करने वाला है। फलतः द्रव्य अनुसार आचरण या बर्ताव करे, अर्थात आत्मा जैसा शुद्ध वीतराग है, वैसा ही उसे आचरण या चारित्र करना चाहिए, कभी बुद्धिमानी या भेद विज्ञान।
तभी बुद्धिमानी आएगी। जीव को इन सब बातों का ज्ञान या पता जब सम्यक दर्शन होता है तब लग पाता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा आप ऐसे उलझते रहो। सम्यक दृष्टि बड़ा चतुर परीक्षक है, निश्चय व व्यवहार का पूर्ण ज्ञाता है, स्वानुभव से आत्मा को प्रत्यक्ष जानने वाला है, कारण कि उस समय स्वसंवेदन वक्त वह इंद्रादि की सहायता नहीं लेता, वो खुद अपना संवेदन कर लेता आत्मा की बिना इंद्रिय की सहायता। स्वसंवेदन, ऐसी हालत में उसे अपनी शुद्धता का परिचय व स्वाद आ जाने से उसे अकथनीय निराकुल सुख प्राप्त होता है, और फिर उसको वैश्विक सुख नहीं पाते, जो वैश्विक सुख जो है विषय के सुख नहीं पाते, उनसे विरक्ति अरुचि हो जाती है, इत्यादि विशेषता प्राप्त हो जाती है। अधिक क्या लिखा जाए, ये सब निश्चय के आलम्बन का ही फल है। हे उपादेय, हे उपादेय के ज्ञान का फल है। अचल निश्चय रूप, जो निश्चय एक रूप मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बहुरूपिया के रूप तो अनादि से बहुत धारण किए, परंतु स्थिर रूप कोई नहीं। तो अब अपन क्या, बहुरूपिया तो कहीं स्थिर रूप में कोई नहीं रहा है, अपना स्थिर रूप कभी नहीं है। राजा, रंग, मनुष्य, पशु, कीड़ा मकोड़ा, देव, नारक आदि सब रूप ना मालूम कितनी बार धारण कर करके छोड़ दिए। इसका कारण अनेक तरह की इच्छाओं व विकल्पों का होना है तथा उनके निमित्त से तरह तरह के कर्म का बंद होना है। जब कोई विकल्प या इच्छा नहीं रहती है, निश्चय समुद्र की तरह स्वयं अपने पने में स्थिर हो जाता है, तब ना कोई खतरा रह जाता है, न कर्मों का आश्रय यह बंद होता है। ऐसी स्थिति बनती है, तब कोई खतरा भी खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि विकल्प इच्छा खत्म हो गई, तब वो खतरा भी खत्म हो गया। फलस्वरूप अभिष्ट स्थान मोक्ष अचल या परिवर्तन रहित पद सदा के लिए प्राप्त हो जाता है, जहां पर कोई विकार या दोष उत्पन्न नहीं होता है। अनंत काल तक एक साथ सुखिया ज्ञाता दृष्टा बनते रहते। यह सब व्यवहार न्याय के छोड़ने व निश्चय न्याय के ग्रहण करने का फल है। निस्वार्थ भाव का होना दुर्लभ है। निश्चय न्याय से निश्चय न्याय जिन आज्ञा के अनुसार हे ही रहता है, उपादेय उपादेय रहता है, किंतु लोक पद्धति या व्यवहार न्याय के अनुसार प्रयोजनवश हे उपादेय माना जाता है। यह भेद है, तभी तो लोक का न्याय सच्चा न्याय नहीं माना जाता है, यह तात्पर्य। अब तथापि संयोगी पर्यायों अनेकान दृष्टि से कथनचित व्यवहार में उपादेयता बतलाई है, किंतु हमेशा के लिए उपादेयता नहीं है, हेता ही। कई जगह पे व्यवहार न्याय को उपादेयता में बता देते हैं। ये समय सार कलश की कथा है, तो उसके आगे इसका अर्थ समझते हैं। संयोगी पर्याय में विद्यमान मौजूद ज्ञानी जीवों को यद्यपि व्यवहार न्याय अरुचि पूर्वक हाथ के सहारे की तरह सहायक है, जब तक कि हीन अवस्था पाई जाती है, बालक की या वृद्ध पुरुष की तरह, किंतु वह पराधीनता सुखदायक नहीं, सुखदायक है। नीति में भी कहा जाता है कि पराधीन सपने को सुख नाही, करी विचार देखू मन माही। तदनुसार स्वाधीनता अर्थात निराकुलता में ही वास्तविक सुख है, ऐसा समझना चाहिए। जब तक आप पराधीन हो तब सुख कहाँ मिलेगा, स्वाधीनता में सुख मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो जीव या ज्ञानी निश्चय न्याय से पर से भिन्न चमत्कार के पिंड एकत्व रूप सर्वोत्कृष्ट अपनी आत्मा के स्वरूप को देख व जान लेता है, जो कि एकत्व विभक्त रूप वह स्वसहाय है, उनकी दृष्टि में पर की सहायता का कोई महत्व नहीं है, और न वे उसको ही मानते हैं। उस पर सहायता रूप व्यवहार को हे या तुच्छ समझते हैं, अपने कार्य में उसको बाधक ही मानते हैं, साधक नहीं मानते इत्यादि। पश्चात आत्मशक्ति बढ़ने पर उसका संबंध विच्छेद भी कर देते हैं, स्वावलंबी बन जाते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी अगत्या व्यवहार न्याय का आलम्बन लेता है। सम्यक दृष्टि जो होता है वो व्यवहार न्याय का आलम्बन लेता है, व्यवस्था में बेगार की तरह करता है, अतएव उसको वैसा करने में प्रसन्नता रुचि नहीं होती है।
किंतु दुख या अरुचि ही होती है। अतः वह होने का विषाद या मिटाने का उपाय हमेशा करता रहता है। अस्तु, वो हमेशा इसी में लगा रहता है। इसी तरीके से अपन उसको आगे बढ़ जाए। अभी 12 नंबर गीता का पढ़। जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गला कर्मभावेन। कर्म भावी नाती संबंधभूत जीव और अजीव का बंध कैसा होता है? अब इसके बारे को स्पष्ट कर रहे हैं। तो जीव अजीव का संबंध कैसे हो गया? आत्मा में जीवों के द्वारा किए हुए परिणामों का निमित्त मात्र पा करके फिर अन्य पुद्गल कार्मन वगना आप ही ज्ञानावरणी कर्म रूप से परिणमन करते हैं। ऐसे यानी आत्मा में जीव द्वारा किए हुए परिणामों का निमित्त पाकर, तो अब क्या है कि आप अपने अंदर में अपने परिणाम अपन करते रहते हैं, तो उस परिणाम अपने जैसे जैसे बनते हैं वैसे वैसे ये पुद्गल कर्मण वर्गना अपने आप परिणमन होके कर्म रूप में बदल जाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी कर्म रूप में परिणमन करते रहते हैं। तो वो जो अपने यहाँ पे पूरा संसार ठसाठस इस वर्गणाओं से भरा हुआ है। तो जैसे आपने कुछ सोचा कि मैं ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं, जैसे आपने सोचा तो आपके परिणाम उस तरफ गए, संकल्प विकल्प में गए। जैसे ही संकल्प विकल्प में गए तो वो जो उसके जो कार्बन परमाणु है वो आके किस में बदल गए? कर्म रूप में बदल गए। वो कर्म रूप में बदल के और फिर आत्मा के साथ चिपक गए। तो परिणमन उसका चालू हो गया। तो जीवों के परिणाम का अनिमित अनुक्रम, तो जैसे जीव का परिणाम किया तो वो अनुक्रम निमित्त मिल गया। अष्टकर्म से परिणमे स्वयं सहज ये कर्म, तो अपने आप वो अष्टकर्म में बदल गया और वो आपके चिपक गया। नहीं तो सोचते ही परिणाम हो हाँ, जाते हैं क्या? हाँ, सोचने से ही परिणाम हो जाता है। समस्या ये, आपने हल्का सा तो सोचा, बस सोचने में तो सोचा, कंट्रोल नहीं है। सोचने में कंट्रोल नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है ना, सोचने में अपना कंट्रोल नहीं है, इसलिए अपने कर्म बनते जा रहे हैं। अपन कर्मों से मुक्त नहीं होने का कारण ही यही है, सोचने का अपना कंट्रोल नहीं है। सोचना तो अपने हर हर एक सेकंड में अपने विचार आते हैं, कभी कौन सा कभी कुछ विचार चलते आते रहते ही, विचार तो। और वो विचार आते ही कर्म भी जुड़ते जाते हैं। तो सोच को ही तो सही करने की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए तो अपन को नए नए अपन को एनवायरनमेंट बदलना पड़ता है, वो बदलना पड़ता है, ताकि कुछ टाइम तो वो सोचना बदले। क्यों अपन को मंदिर जाना है? क्यों इसलिए जाना है? क्यों इसलिए जाना है कि आपको वहां पे उस जगह पे वैसा माहौल वैसा नहीं मिलेगा जिसमें आपकी सोच थोड़ी टाइम तो सीधी हो जाएगी, बाकी तो फिर बदलती रहेगी। घर में तो जो होगी वहां पे भी आपकी सोच इधर उधर हो जाती है। सोच तो इधर उधर भागती है, सोच कंट्रोल में नहीं आती। और कुछ ऐसी सोच आती है वैसे आपके परिणाम बदल गए, परिणाम बदले, विभाग रूप परिणाम होते हैं, विभाग रूप परिणाम होते हैं, आपके कर्म आ जाते हैं। अब कहते हैं जीवकृत परिणाम दो प्रकार के होते हैं, स्वभाव रूप परिणाम और विभाग रूप परिणाम। दो तरह के परिणाम होते हैं। परिणमन जीव का स्वभाव है। जब जीव विभाव परिणाम के द्वारा, जब विभाव किसको बोलते हैं? जिसके अंदर मोह, राग, द्वेष जनित अज्ञान भाव से परिणमन करता है। तो वो क्या करता है? मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है और अज्ञान भाव में परिणमन करता है। तब अशुद्ध निश्चय नय से रागादिक परिणामों का कर्ता होता है। तो अगर अशुद्ध निश्चय नय की बात करें तो उसका खुद का कर्ता वो रागादि परिणाम का खुद ही है। तो रागादि परिणाम बनते हैं उसके, मोह भी होता है, द्वेष भी होता है, सब परिणाम बनते हैं। जब जीव स्वभाव परिणाम से वीतराग समाधि से उत्पन्न स्व पर भेद ज्ञान के द्वारा परिणमन करता है। तो अब आप वीतराग समाधि के टाइम में आपने स्व पर भेद विज्ञान में परिणमन किया, तब शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञानादि का कर्ता हो जाता है। तब आप शुद्ध शुद्ध कर्मा शुद्ध ज्ञान उसमें चला गया, उसके कर्ता बन गए, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रह गए। इन तब आप सिर्फ देख रहे हो, सुन रहे हो, कुछ शुद्ध परिणाम है आप। अब आप उसमें मोह नहीं कर। एक होता है कि आप किसी चीज को देख रहे हो कि ये मेरा है, ऐसे हो जाए तो अच्छा है। और एक ऐसा है कि मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं, कि जो हो रहा है, जो हो रहा है सब बढ़िया है, उसमें कोई अपना अपना पराया का कोई भेद नहीं है। तो वो जो शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञानादि परिणाम बन जाएगा। तो वो कब बनेगी? जब आप स्व पर भेद का विज्ञान को जानो, तब तब ये हो पाए।
तो जब ये जीव परम भाव ये ग्राहक, जब जीव के परम भाव ग्राहक परम शुद्ध निश्चय ने से प्रत्यक्ष में अनुभव में आने वाले ज्ञानादि गुणों से भरे हुए अपने निजी गुणों का अनुभव करता है, उस समय ये जीव अकर्ता हो जाता है। तब वो अकर्ता में चला गया, क्योंकि अब किस में भाव आ गया, ज्ञाता दृष्टा भाव में चला गया, निज वाले भाव। अब वो राग द्वेष मोह के परिणाम नहीं है, उसके दो तरह के परिणाम होते हैं। तो फिर अशुद्ध निश्चय न्याय को भी व्यवहार न्याय जानना चाहिए। तो अशुद्ध निश्चय न्याय और व्यवहार नहीं है, एक तरीके से ना जानना चाहिए। यहाँ रागादिक परिणामों की विवेचना लगानी चाहिए। उन रागादि परिणामों का निमित्त पाकर निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा कार्बन वर्गना की योग्य उद्गल स्वयमेव जबरन नहीं, अपने उपादान से ही मूल और उत्तर प्रकृति के भेद से कर्म रूपी परिणाम करके आत्मा से संबंध प्राप्त कर। तो बड़ा कहते हैं साहब ये तो ऐसे ही था, मेरे कर्मों का उदय था इसलिए मेरे ऐसे भाव बन गए, मैंने गुस्सा कर लिया, मैंने वो कर लिया। ये बहुत टालने की बातें है। अभी आज ही ये आपकी क्या असावधानी करते हो, आप विचार करते हो, सावधानी रखते नहीं हो। असावधानी करने से आपके अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध पाके आपके परिणाम बिगड़ते हैं। आपके परिणाम बिगड़ने से आपके कर्म आके जुड़ जाते हैं, और आप फिर उन्हीं कर्मों को दोष दे देते हो कि वो उस टाइम मेरे कर्मों का उदय था इसलिए मैंने गुस्सा कर लिया। कि साहब मेरे उस टाइम चारित्र मोहनीय कर्म का तीव्र उदय था इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। अब तुम्हें चारित्र मोहनीय कर्म का उदय था या नहीं था ये तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें गुस्सा आया, तुमने खुद उसके अंदर तुमने मोह किया, राग किया, उससे हुआ है, उसके परिणाम से हुआ है। अगर मोह राग नहीं करते, थोड़ी सी सावधानी रखते, तो हो सकता था आपके वो परिणाम इतने खराब नहीं आते, इतने संकलित परिणाम नहीं बनते, तो आपके कर्म आगे नहीं होते। और उस टाइम तो कर लेते हैं। यहाँ पर विशेषता यह है कि जीवगत परिणाम तो निमित्त मात्र है, मात्र यह सब परिणाम और परिणामी की अत्यंत संवेदात्मक संबंध को बताता है। तो ये इस तरीके से परिणाम और परिणामी राग और देश छूट जाए तो दुख ही खत्म हो जाए ना। दुख ही खत्म हो जाए। राग है द्वेष छूट जाए तो दुख, हाँ, राग द्वेष छूट जाए तो दुख खत्म हो जाए अपना, पर छूटता नहीं है ना। वो हाँ राग द्वेष इसलिए छूटता है क्योंकि अपन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छूटता इसलिए नहीं है कि अपन शरीर को, सब संबंध को अपना संबंध मान लेते हैं, सब ये सब बस उसमें लगे, इसलिए राग द्वेष छूट नहीं सकता। अब कहते हैं कि यह अतीव संवेदन क्या है। अतीव संवेदन का मतलब क्या है? जीव और कर्म का परस्पर परिणमन ही, जीव और कर्म का परस्पर परिणमन अतीव संवेदन है। जीव कर्म राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से कर्म उद्गल स्वयं ही कर्म रूप में परिणमन करते हैं। इसलिए कर्म के परिणमन में जीव के परिणामों का अत्यंत संवेदन होने से यहाँ पर जीव के परिणामों को निमित्त मात्र कहा गया है। जीव के राग द्वेष होते हैं तो वो जो कर्म रूप में परिणमन हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं अतीव संवेदन। उपचार का अर्थ व्यवहार निमित्त नैमित्तिक संबंध, दो द्रव्यों को परस्पर प्रभाव एक दूसरे पर आश्रित होना। जैसे कि समय सार में कहा गया है कि जीवों ने कर्मों को किया, ऐसा उपचार मात्र से कहा जाता है। ये उपचार मात्र से हो रहा है, एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक का संबंध है। ये आपने इधर राग द्वेष किया, उधर कर्म आके तो चुके। ये उपचार तब तक सत्य है जब तक कि निर्विकल्प परम उपेक्षा संयम की भावना से परिणित अभेद रत्न तय की प्राप्ति ना हो। जब तक आपकी ये प्राप्ति नहीं हो तब तक ऐसे चलता रहेगा, ये जीव कर्म को बांधता रहेगा। निर्विकल्प समाधि में तत्पर परमात्म विषय भूत योगियों की अवस्था को लक्ष्य करके यहाँ व्यवहार कहा जाता है, क्योंकि निश्चय न्याय की अपेक्षा व्यवहार न्याय पति से शेद्य है, सर्वदा प्रतिषेध्य नहीं है। जैसा कि आगम में कहा है, निश्चय न्याय की अपेक्षा व्यवहार न्याय को प्रतिषेध्य जानो, व्यवहार न्याय को मानो आप। यदि सरागी असंयम परायण जीव और कर्म का संबंध उपचार रूप से होने से सर्वदा मिथ्या कहेंगे, तो ऐसा कहने वाले दूषण दिखाते हैं कि जीव कर्म को नहीं करता है। ये पहला दूषण है। दूसरा दूषण ये है कि जीव संसार में कर्म के अधीन होकर परिभ्रमण नहीं करता। तीसरा दूषण ये है कि जीव कर्म का ही वेदक नहीं रहेगा, तब कर्म का वेदक ही नहीं होगा तो संसार में भी नहीं होगा। जब संसार में नहीं होगा तो मोक्ष का उपाय कैसे करेगा? तो एक एक बात सारी आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये कह दो कि जीव कर्म को नहीं करता है तो ये गलत बात है। ये
तो सरागी जो अस जो असंयम परायण जीव है, वो उपचार से आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को करते रहते हैं। इस प्रकार स्वच्छंद पति होने से स्वादवाद के मन से अनभिज्ञ पुरुष द्वारा जिन शासन मलिन कर दिया गया है, यहाँ ये समझना चाहिए। कुछ लोगों की मान्यता है कि जीव और कर्म का हमेशा संबंध रहता है, वे कभी अलग नहीं होते। ऐसा मन में निश्चय करके शुद्धात्म स्वरूप लोग भिन्न चेतन ज्योति को नहीं देखते, अनुभव नहीं करते। कई लोगों को उल्टा है, कई लोग कहते हैं कि जीव जो है वो कर्म को करता है, और कई लोग कहते हैं कि मान्यता है कि हमेशा कर्म से जुड़ा हुआ ही नहीं है, कई कहते हैं कि कर्म से हमसे जुड़ा हुआ ही है। दोनों चीजें गलत है। जैसे कर्म से नहीं जुड़ना भी गलत है, और कर्म से हमेशा संबंध बनाना भी गलत है। दोनों चीजें गलत हो जाती, क्योंकि अपन को तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो जीव कुछ हिस्से में तो अपने 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 जो भी परिणामों का कर्ता भोक्ता तो खुद है ही है, उसको कैसे अलग कर सकते हो? वो कहते अचानक आप निश्चय नए में नहीं जा सकते ना। आप रहोगे तो व्यवहार में ना, इस टाइम तो आप अपने कर्मों का कर्ता भोक्ता तो खुद हो ही, खुद ही आप कर्म कर रहे हो। तो और कई कहते हैं कि हमेशा कर्म से जुड़ा ही रहेगा, ये भी कभी अलग नहीं होंगे, ऐसा मन में निश्चय करना वो भी गलत हो जाता है। क्योंकि मन में निश्चय करके जो शुद्धात्म स्वरूप लोग बिन चैतन्य ज्योति को नहीं देखते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, वे पुरुष व्रत तप नियम ध्यान ज्ञान में तत्पर होकर भी कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। उन्होंने स्वादवाद के मर्म को नहीं जानते, इस स्वादवाद के मर्म को नहीं, तीर्थ के फल रूप तत्व ज्ञान को अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित कर दिया है। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर कमल विकसित होता है, मेघ क्षण होने पर मयूर का नृत्य होता है, चंद्रमा के उदय होने में कुमुदनी का विकास होता है, वसंत ऋतु के होने पर कोकिल का आलाप होता है, मेघ से आच्छादित सूर्य आदि होने पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। अनंत भगवान के बिंब के दर्शन करने से भव्य आत्मा को हर्षातिरेक होता है, सेना को जीतने पर राजा को हर्ष होता है। उसी प्रकार निमित्त नैमित्तिक भाव द्वारा आत्मा में पुद्गल कर्मों का बंध विरोध को प्राप्त नहीं होता है, तो भी भव्य जीवों के कर्म संबंध की विक्षुप्ति होने की अपेक्षा यह संबंध त्रिकालिक नहीं है। बाह्य अभ्यंतर भेद की अपेक्षा व्यापक संबंध और भावक संबंध, ये दो प्रकार का संबंध कहा जाता है। बाह्य में व्यापक संबंध की अपेक्षा आत्मा और कर्म का कर्ता कर्म संबंध सिद्ध होता है। व्यापक होने से यहाँ वहां आत्मा का कर्ता है। पौद्गलिक कर्म के निमित्त के वश से राग द्वेष मोह के परिणाम वाले होने से कर्मों को व्याप्य माना जाता है। इसलिए धूम और अग्नि की तरह साहचर्य संबंध होने से कर्मों का कर्ता आत्मा होती है। ये अपने 12 नंबर का सूत्र जो है ना, इसको शुरू करते हैं। 12 नंबर वाला जो है इसको देखते हैं। जीवकृतं परिणामं मात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते पुद्गला कर्म भावे। इसमें कहते हैं इस संसार में अथवा जीव की अशुद्ध पर्याय में, ये व्यवहार न्याय की अपेक्षा जीव का स्वरूप का वर्णन चल रहा है। इस संसार में अथवा जीव की अशुद्ध सहयोगी पर्याय में जो रागादि रूप विकारी परिणाम प्रकट होते हैं, उनको जो रागादि विकट विकारी परिणाम प्रकट होते हैं, उनको सिर्फ निमित्त रूप बना करके दूसरे जड़ पुद्गल स्कंद स्वयं अर्थात अपने आप अपनी योग्यता से ही कर्म पर्याय रूप अर्थात ज्ञानावर्णी, जो दशनावर्णी और ये मोहनी, ये जो कर्म है, इन 8 कर्म रूप, तो 8 तरह के मूल कर्म के भेद होते हैं। तो मूल भेद और उत्तर भेद फिर उसके ज्यादा होते हैं, परिणमित हो जाते हैं। अर्थात कर्म ये पुद्गल द्रव्य का, यानी जैसे आपके रागादि परिणाम प्रकट हुए, जैसे रागादि पाव भगवान प्रकट हुए, तो ये उसका निमित्त बन जाता है। तो जो जो पुद्गल अपने चारों ओर भरे हुए हैं, अपने सब तक पुद्गल से घिरे हुए हैं, वो कर्म के रूप में परिणमन कर जाता
अर्थात कर्म ये पुद्गल द्रव्य का कार्य पर्याय है, जो पुद्गल द्रव्य में से ही स्वयं ही प्रकट होता है। ऐसे पुद्गल जो भी है उसमें से स्वयं ही प्रकट होता है। जैसे आपका विकार बिगड़े, आपके विकारी परिणाम बने, वो स्वयं कर्म रूप में बदल जाएंगे। सिर्फ उसके लिए सहायता देने वाला जीवा जीव द्रव्य का रागादि रूप विकारी भाव होना चाहिए। अगर आप में विकारी भाव हुए नहीं और ये कर्म में कन्वर्ट हुए नहीं और आपके आत्मा के साथ चुप रहे, फिर बंध को प्राप्त हो गए। आपको चाहिए क्या? वो पुद्गल पूरे संसार में भरे हुए हैं, सब जगह पुद्गल ही पुद्गल है। अपन को सब जो कुछ दिखता है पुद्गल ही पुद्गल दिखते हैं। चाहे वो हवा हो, चाहे अपनी आवाज हो, अपन बोल रहे हैं ये भी पुद्गल है, ये हवा भी पुद्गल है, ये प्रकाश भी पुद्गल है, ये पानी भी पुद्गल है, ये जो जो भी आपको दिख रहा है, चाहे चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, सब पुद्गल। तो जिसको आप पकड़ सकते हो, चाहे वो आपके मान लीजिए ये मोबाइल की ये जो कहते हैं सिग्नल, ये पुद्गल है, सब कुछ पुद्गल। तो मोबाइल का सिग्नल आ रहा है, आज टीवी चल रही है, आज एंटीना लगा रखा है, आज एक्सरे बनता है, ये बनता है, सब पुद्गल है। तो ये कई तरह के पुद्गल चाहो तो कहीं दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं। जरूर नहीं दिखने वाले ही पुद्गल हो। जो नहीं दिख रहा हो, अब मोबाइल के जो सिग्नल दिखते थोड़ी आपको, लेकिन दुनिया भर की चीजें आपके पास पहुंच रही है उससे नहीं, तो पुद्गल है, उसके जरिए आ रही है। वो जो पुद्गल भरा, वो पुद्गल क्या है, कर्म रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे ही आप एक विकारी भाव करते हैं। उसकी सहायता क्या होती है? विकारी भाव। तो जैसे ही विकारी भाव होगा तो वो हो जाएगा। तो विकारी भाव जो कि अशुद्ध निश्चय न से संसारी या अशुद्ध जीव के कार्य पर्याय रूप है। तो ये दो कार्य पर्याय रूप हो गए, एक उद्गल देव का कार्य पर्याय और ये शुद्ध जीव देव का कार्य पर्याय। परंतु वे केवल निमित्त कारण, दर्शक रूप और कुछ नहीं, यह तात्पर्य। यही निमित्त नैमित्तिक रूप से कर्तृत्व भोक्तत्व का होना व्यवहार न्याय की अपेक्षा जीव का लक्षण या स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये सब चीजें कारण मिलता है और ये काम होता रहता है निमित्त नैमित्तिक रूप से। अब इसका भावार्थ समझते हैं। ये तो ये जनरल अर्थ हो गया जो अब थोड़ा शॉर्ट में बताया, अब डिटेल में समझा रहे हैं, इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। जीव और पुद्गल, इन दोनों द्रव्यों का संयोग, इन दोनों द्रव्यों का संयोग संबंध अनादि काल से स्वयं भिन्न व द्रव्य की सहायता से निमित्त बिना होता चला आया है। उससे दोनों अनादि काल से विकृत हो रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि यह संसार दशा है। प्रति समय आश्रव बंध उदय निजरा आदि कार्य होता रहता है। फलस्वरूप जन्म मरण रोग आदि व्याधि भूख प्यास आदि के असह्य दुख उठाने या भोगने पड़ते। तो ये चलता रहता है, कर्म का आश्रय होता रहता है, बंद होता रहता है, उदय आपको आपको भूख कैसे लगती है, आपका जन्म कैसे होता है, आपका मरण कैसे होता है, ये सब कर्मों के उदय से, कर्मों के जैसे कर्मों का उदय हो जाता है तब आपको नींद आती है, कर्मों का उदय आता है तब भूख लगती है, कर्मों का उदय आता है तो ये सब कर्मों का व्यवस्था चलती रहती है, भूख लगती है आपको। सिवाय संक्लेशता व आकुलता के एक क्षण भी सुख शांति नहीं मिलती। आपको चलता ही रहेगा, एक क्षण भी आपको सुख शांति मिलती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर शरीर से नहीं हो रहा तो मन से चलता रहेगा, मन से नहीं होगा तो परिवार में चलता रहेगा, तो संसार में चलता रहेगा, कभी क्या कभी क्या। तो ये कहते हैं अतः उन सबका छूटना अति आवश्यक है, उपाय दे। अब वो छूटना हम चाहते हैं सबसे छूटे, ये निश्चित बात है। इस विषय में विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता मालूम पड़ती है, वो इसका विशेष प्रकाश डाल। अब इसमें ये नोट है कि पुद्गल द्रव्य का परिणमन अनेक प्रकार का होता है, ज्ञानावर्णी कर्म रूप और शरीर आदि नो कर्म, दो तरह के परिणमन होता है, एक ज्ञानावर्णी और शरीर आदि में नौ कर्म के रूप में। खाए हुए अन्न आदि का, जैसे सठ रस रुधिर आदि, रुधिर आदि रूप परिणमन होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो सब तरह के रस में कन्वर्ट हो जाता है, तो जैसे अपने खाना खाएंगे वो सब तरह के सठ रस बनेंगे उसके, जो भी खाना खाएंगे। तो ये जो उसका स्वभाव है, अपन खाते ये सब चीजें चालू हो जाती है।
अपन को बताना नहीं पड़ता कि खाने से ये बनो, अपने ये तो नहीं बताते खाने को तुम जाके हड्डी में जाओ, तुम जाके खून में जाओ, तुम जाके ये करो, तुम वो करो, अपने आप परिणामन हो जाता है। जो खाना है वो कुछ हड्डी में पहुंच जाता है, कुछ खून में चला जाता है, कुछ कुछ बाल बढ़ने लग जाते हैं, कुछ नाखून में चला जाता है, उसका कोई विशेष अपन कुछ बोलते नहीं, अपने आप चलता रहता है। ऐसे ही ये पुद्गल का वो अपने आप कन्वर्ट होते रहते हैं कर्म, अपन कर्म करते रहते हैं तो 60 कर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब इसी साथ दैवार्तिक न्याय या शुद्ध निश्चय न्याय की अपेक्षा जीव आदि छह द्रव्य अबंध है, स्वतंत्र व शुद्ध है, पर से भिन्न, स्वतः परिणमनशील है, एक दूसरे का कुछ भी बिगाड़ या सुधार नहीं कर सकते। छह के छह द्रव्य है, ये जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये छह के द्रव्य आपस में एक दूसरे का कुछ बिगाड़े सुधार नहीं कर सकते, अपना अपना कार्य स्वयं करते रहते हैं, तथा अपने स्वभाव कभी नहीं छोड़ते या काटते नहीं। ये कोई नियम को काट कैसे कब काटता नहीं। इत्यार्थिक ये दैवार्तिक न्याय बनाम, ये दैवार्तिक न्याय बनाम निश्चय न्याय कथन का निरूपण है। ये निश्चय न्याय के अर्थ सही है, किंतु संयोग रूप, जब ये तो निश्चय न्याय में बात होगी एक दूसरे का कुछ नहीं करते, लेकिन संयोग रूप पर्यायर्तिक न्याय व व्यवहार न्याय की अपेक्षा जीव और पुद्गल, जब व्यवहार न्याय पा जाते हैं तो जीव और पुद्गल ये दोनों द्रव्य अयुत सिद्ध संयोग संबंध से बद्ध हो, आपस में एक दूसरे से संबंध कर रहे हैं, एक दूसरे बंद हो रहे हैं, परस्पर सिंधी रूप से मेल किए गए। इतना ही नहीं, अपितु एक दूसरे के निमित्त भी, एक दूसरे के निमित्ता भी करते रहते हैं, एक दूसरे के निमित्त बनते रहते हैं। निमित्ता 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 का मतलब निमित्त बन रहे हैं एक दूसरे, कभी 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 जीव पुद्गल का निमित्त बनता है, कभी पुद्गल जीव का निमित्त, अर्थात संयोगी पर्याय में जो जीव द्रव्य के रागादि रूप विकारी भाव परिणाम पर्याय होते हैं, विकारी भाव बनते हैं ना अपने, परिणाम पर्याय होते हैं, उनकी अभी समझना है, उनकी साथी योगी की सहायता या निमित्ता से नवीन पुद्गल द्रव्यों का आश्रव आगमन व बंध कर्म नो कर्म रूप परिणमन। तो एक तो आश्रव का मतलब आगमन, और फिर वो जो कर्म नो कर्म परिणमन ये कार्य पर्याय, तथा स्थिति अनुभाग का पढ़ना, उदय में आकर फल देना आदि कार्य हुआ करते हैं, ये चलता रहता है। वो कर्म बन जाता है, फिर वो उदय में आता है, फिर आपको फल मिलता है। उदय होने के समय पुनः परिणाम बिगाड़, एक बार तो आपने अपने परिणाम बिगाड़े, उससे आपका कर्म बंधा, लेकिन जो बंद वापस उदय में आएगा तो फिर परिणाम बदलते हैं, अर्थात उनमें रागादि विकार होता है, तब उन निमित्त, तो उसके निमित्त से पुनः आश्रव बंद उदय आदि होता है, फिर वापस आश्रव बंद को। इस तरह भाव बंद विकार से द्रव्य बंद और द्रव्य बंद से भाव बंद, इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक रूप की संतान परंपरा चलती रहती है, जब तक कि मोह राग द्वेष का विनाश नहीं होता। तो ये दोनों चीजें चलती रहेगी जब तक कि मोह राग द्वेष का विनाश नहीं हो। यहां पर कभी समझ रहे हैं कि यहां पर इतरेत्राश्रय दोष तो नहीं, अब इतरेत्राश्रय दोष तो होता नहीं है, ये कारण कि वे सब बदलते जाते हैं, जैसे कि बीज व वृक्ष बदलता जाता है, नया नया होता जाता है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज बनता है, वृक्ष बीज से वृक्ष बनता है, तो चलता रहता है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कन्वर्ट भी होता है, हमेशा वही वृक्ष वापस नहीं बनता। जिस बीज को आपने बोया सेम टू सेम वृक्ष तो बनेगा नहीं, फिर उस वृक्ष से सेम टू सेम बीज बनेगा नहीं, फिर वो कन्वर्ट होता रहता है, थोड़ा 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 म्यूटेशन होता रहता है। जैसे आप आज से पहले जिस तरीके के जो चीज थे, सब इंसान के अंदर भी थोड़ा थोड़ा बदलाव होता चला गया, तो वो जो जिसको बोलते हैं डार्विन विकासवाद सिद्धांत, अपने थोड़ा थोड़ा अपन विकास करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो बीज वृक्ष में भी यही चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं नया नया बनता रहता है। परंतु ये शंका हो सकती है कि ये उपरोक्त प्रकार की निमित्त नैमित्तिक द्रव्य कर्म के साथ है कि उदय के साथ है, ये द्रव्य कर्म के साथ हो रहा है, उदय के साथ हो रहा है। इसका उत्तर यह है कि उदय का साथ फल की निमित्त नैमित्तिकता है, न कि कर्म के अस्तित्व के साथ। तो ये निमित्त नैमित्तिकता किसके साथ है? उदय के साथ फल की है। कारण कि जब कर्म रूप पर्याय उदय में आता है या व्यक्त होता है, तभी उसका फल सुख दुख होता है, तथा राग द्वेष भाव होता है, तभी पुनः आश्रव और बंध होता है।
यदि उदय ना हो, केवल सत्ता में कर्म रहे तो कोई हानि नहीं रहती। अपने अगर कर्म आपने बांध दिए और सत्ता में पड़े तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आपके पड़े हैं कर्म, कई सारे कर्म अभी ठोक के भाव पड़े हैं, वो कोई परेशान नहीं करे। लेकिन जब उदय में आते हैं तब आपको सुख दुख देते हैं। यदि कर्म उदय में आते हैं तो फल भी देते हैं। लेकिन ये तो अचानक ही आ जाते हैं ना उदय में फिर। हाँ, वो उसको अनुकूल साधन मिलते हैं, वो अचानक नहीं आते हैं, पर उसको साधन पकड़ा देते हैं, इन्वायरमेंट दे देते हैं। इन्वायरमेंट देते हैं, उदय में आ जाते हैं। वो पड़े हैं खूब सारे। अगर आप समझ लीजिए एक मंदिर में बैठे हैं तो उसमें अलग तरह के परिणाम लेंगे, और एक क्लब में जाओगे वहां पे आप डिस्को देखोगे, ये करोगे, तो वहां पे वैसा इन्वायरमेंट बन ही जाएगा। तो ना चाहते हुए भी वो आदमी उसमें बह जाएगा, वो कर्म उदय में आ जाएगा। फिर वो शराब भी पीना चालू कर देगा, भटक भी जाएगा, इधर उधर सब चक्करों में भी आ जाएगा, ड्रग्स लेना भी चालू कर देगा, सब चालू कर देगा, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ही वैसा है। क्योंकि वो गया ही क्लब में, गया किस लिए था क्लब में? रात के 2 बजे कोई आदमी क्लब में जा रहा है, आ रहा है, तो वहां पे वो अच्छा निमित्त मिल रहा है क्या उसको? तो वो तो कर्म उदय में आने ही आने हैं। वो उदय में आएगा, फिर बाद में परेशान होते रहेंगे ये क्या हुआ। इसके बजाय तो सुबह सुबह मंदिर जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको वैसे वाले कर्म उदय में आएंगे। अब आप मौका तो आप ही दे रहे हो ना, आप जाइए ऐसी जगह पे रहे हो जहाँ कर्म में उदय में आएगा। कर्म उदय में आ जाता है, उदय में आके कर्म जो है वो परिणाम के अनुसार बंदाती होता रहता है। अतएव यह कहना कि कर्म फल देते हैं, ऐसे कहना है कि कर्म फल देते हैं उपचार है, व्यवहार है। कि कर्म फल दे रहे हैं ये उपचार से, व्यवहार से कहते हैं। निश्चय यह है कि कर्म का उदय साक्षात फल देता है, और कर्म परंपराएं फल देते हैं, अर्थात वे मूल कारण है, उनकी उदय अवस्था होती है। अधिक कहा लिखा जाए। अब आगे कहते हैं कर्म फल नहीं देता है, कर्म का उदय फल देता है। जैसे कर्म आपके पास जमे हुए हैं, वो फल नहीं देंगे, लेकिन जब कर्म का उदय होगा तब फल मिलेगा। तो कर्म का फल कब उदय में आएगा? उसको वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा तो फल मिलेगा ही मिलेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो आपका कर्म तो बंधे हुए, पहले अपने अपने कर्म खूब सारे बांध रखे, अपने पास सब तरह के कर्म रखे हुए हैं। लेकिन उसका उस टाइम अगर आप मान लीजिए आपका कर्म सारा है, आपके अकाल मृत्यु का भी ऊपर कर्म लिखा हुआ है, लेकिन आप एक्सीलेटर से दबाओ, जोर से गाड़ी भगाओ, तो फिर आपका कर्म कभी उदयना में आ जाएगा और आप हो जाओगे अकाल मृत्यु। काम ही ऐसे किया आप। जब गाड़ी आप एक्सीलेटर में फुल चलाओगे तो मरोगे ना, और क्या होगा? हो सकता है बच जाओ, हो सकता है कर्म उदय में आ गया, मर भी गए। कैसा मेरा कर्म में उदय में आ गया, तो काम ही ऐसे किया। गाड़ी धीरे धीरे चल रहा हो तब भी मर जाओगे, लेकिन तब आपका वो निमित्त दूसरा कारण होगा। आएगा कर्म उदय में आएगा तभी मरोगे, ऐसे तो मरोगे। कर्म तो उदय में आएगा तभी तो मरोगे। पीछे लेकिन से कौन सा तो कर्म का गाड़ी फल ठोक है? सकती है। इसलिए गाड़ी पीछे से भी तो सावधानी से गाड़ी चलाओ। ठोक सकती है। हाँ, 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 थोड़ी सी ठुक भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। कहने मतलब आप चीजों को, सिंपल बात है, सावधानी से करो, यत्नाचार करो, जो होगा सब अच्छा ही होगा। लेकिन आप उटपटांग करोगे तो मरोगे। द्रव्य कर्म व भाव कर्म का निदान। सामान्यतः पुद्गल का अशुद्ध पर्याय का नाम द्रव्य कर्म है। यतः द्रव्य अर्थात पुद्गल के कर्म अर्थात कार्य पर्याय को द्रव्य कर्म कहा जाता है, तथा भाव कर्म अर्थात जीव द्रव्य के अशुद्ध परिणाम रूप कार्य पर्याय को भाव कर्म कहा जाता है। दो चीजें हो गई, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म। तो जो पुद्गल है वो तो द्रव्य कर्म है, और उसके जो भाव बनते हैं, आपके परिणाम आते हैं दिमाग में, वो कहलाता है भाव, भावार्थ। पुद्गल के विकारी पर्याय का नाम द्रव्य कर्म है, और जीव के विकारी पर्याय का नाम भाव कर्म है, ऐसा जानना चाहिए। तथा जब तक फल देने का समर्थ कर्म में रहता है तब तक वह कर्म कहलाता है। शक्ति नष्ट हो जाने पर वो पुद्गल रह जाता, वो पुद्गल ही रह जाएगा। फिर वो कर्म खत्म हो गया, एक बार कर्म ने फल दे दिया, कर्म का तब शक्ति खत्म हो गई, तब वो पुद्गल में वापस कन्वर्ट, तो उसको निर्जरा भी करे। कर्मों का कार्य है सुख दुख की सामग्री उपस्थित करना, या सुख दुख के वेदन में निमित्त करना। अतः उन्हें कर्म नाम से कहा जाता है। इसकी रचना या निर्माण पुद्गल द्रव्य से होती है। इसी तरह पुद्गल द्रव्य से ही शरीर का निर्माण होता है, और वह भी संक्षेप में या अल्प रूप में कर्म जैसा कार्य करता है। अतः उसे नौ कर्म कहते हैं। जो जो अपना शरीर है, ये संक्षेप में या कम अल्प रूप में कर्म जैसा कार्य कर रहा है, इसलिए इसको नौ कर्म बोलते हैं। थोड़ा काम करने वाला, थोड़ा काम करने वाला, इसलिए नौ कर्म। जिस तरीके से कसाय, नौ कसाय, जैसे नौ कसाय भी थोड़ा करने वाली,
जो कसायों की सहायता करे, दोनों कसाय, ऐसा समझना चाहिए। यह स्पष्टीकरण द्रव्य क्रम और भाव क्रम का प्रसंग बस किया गया है। इस संबंध में दूसरी विचारधारा निम्न प्रकार है। सूक्ष्म और प्राचीन शंका का समाधान। अब ये आता है एक और उसका डिटेल है कि इतरेत्राश्रय दोष के विषय में एक शंका है, उसके बारे में बात चल रही है। प्रवचन सार आदि आगम ग्रंथों में भाव कर्म बंध व द्रव्य कर्म बंध के विषय में इतरेश्रय दोष का खंडन करते हुए समय यह समाधान किया गया कि अनादि कर्म बंध में यह दोष इतरेत्राश्रय नहीं आता है, कारण कि अनादि काल से आत्मा कर्म बंधन सहित प्रसुत पर्याय वाला ही रहा है। शुरू से वो अशुद्ध पर्याय कर रहा है, तब उसके पहले कोई पृथक पृथक दो द्रव्य शुद्ध रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे आपने पहले शुद्ध आत्मा थी, फिर अशुद्ध, शुद्ध आत्मा के साथ ये कर्म जुड़े हैं और फिर अपन शुद्ध में आए, ऐसा नहीं है। पर शुरू से अनादिकाल से अशुद्धि है। जब से अपन आए हैं धरती पे, जब से अपन हैं, अनादिकाल से अपन ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि अभी इस टाइम आए, शुरू से ऐसे ही हैं, अपने पास कर्म शुरू से जुड़ा हुआ, जिनको एक दूसरे का निमित्त या आश्रय माना जाता है। अर्थात भाव कर्म को पृथक राग आदि को और द्रव्य कर्म को निमित्त माना जाए, या द्रव्य कर्म को भाव कर्म का निमित्त माना जाए, कैसे भी हो सकता है। कारण की पृथक स्थिति में कर्म रूप व कार्य रूप पर्याय जीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्य में होते ही नहीं है, ये नियम। किंतु कर्म रूप पर्याय जीव व पुद्गल अनादि से अयुत सिद्ध कहा, अनादिकाल से ये अयुत सिद्ध कहा, अयुत सिद्ध रहा है, अर्थात संयोग रूप से मिला हुआ रहा है, शुरू से ऐसे जुड़ा हुआ, अपन मिले हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। कल तक जब ऐसा ही कहने या मानने में आता है कि अनादि कर्म बंध बिना पृथक निमित्त के ही होता है, अर्थात वही संयोग अवस्था उपादान व निमित्त रूप है, अन्य कोई निमित्त उसमें नहीं है, तथा इसमें युक्ति व आगम दोनों प्रमाणों से विरोध नहीं आता है। फिर ये प्रवचन सार की गाथा है 221 नंबर की। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अर्थात इतरेत्राश्रय का व भिन्न निमित्तता का दूषण यहां नहीं आता है, कारण कि सहयोगी पर्याय में अनादि सिद्ध, अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्मों के संबंध आत्मा ही अपने बंध आदि में स्वयं कारण है, दूसरा नहीं है। स्वयं स्वयं से बन जाता है, जैसे रस्सी अपने को बांधने में समर्थ स्वयं है, अन्य की अपेक्षा के। जैसे रस्सी रस्सी को खुद को भी बांध सकती है। इतरेत्राश्रय मतलब क्या हुआ? इतरेश्रय का मतलब होता है भिन्न निमित्तता, यानी ऐसे नहीं कि एक दूसरे के एक दूसरे से ऐसे कह दिया जाए कि सहयोगी पर्याय में अनादि, जैसे जो आत्मा से कर्म बन रहे हैं या कर्म से आत्मा बन रही है, ये हाँ। सवाल है, ये पुराना सवाल है कि किससे कब आए थे। तो क्या दोनों जो है आत्मा खुद अपने ही कर्मों से बनती जा रही है, आत्मा खुद ही रस्सी 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 को बांधती है, वैसे ही ये आपस में एक दूसरे को बांधते जा रहे हैं, एक दूसरे पे अलग अलग नहीं है ये। ऐसे ऐसे कभी नहीं हुई कि आत्मा अलग है कर्म अलग है, ऐसी कभी व्यवस्था बनी ही नहीं है। एक दूसरे के हाँ। निमित्त से दोनों आपस में शुरू से जुड़े हुए हैं। अपने कभी ऐसी स्थिति में हम पहुंचे ही नहीं कि जिसके अंदर की कर्म अलग हो और आत्मा अलग, पर शुरू से आत्मा कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे कहना चाहते हैं। थोड़े कम जुड़े था ना, शुरू से जुड़े हुए, थोड़े क्या, जब से अपन हैं तब से अपन कर्म आत्मा जुड़े हुए। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपन को ये इसके चक्कर में ये हुआ है, तो इसके चक्कर में सबके कर्म फिर अलग अलग जुड़ते हैं क्या? हाँ, जुड़े हुए, पहले से जुड़े सबके हुए फिर हैं। अलग, सबके जुड़े अलग हुए हैं, अलग। हाँ, सबके अपने अपने हिसाब से जुड़े हुए हैं। अब वो क्या जुड़े हुए हैं, कैसा संयोग बना, क्या हुआ पता नहीं। इस तरीके से अगर खदान में से आप कुछ चीज निकालोगे तो उसमें पहले से ही मिलावट मिलेगी। आप मिलावट बाद में थोड़ी मिक्स करेंगे, पहले से मिक्सड है। आप निकल रही है चीजें तो वो उसके अंदर पहले से कर्म से जुड़े हुए हैं। जब जुड़े हुए हैं तो फिर बाद में एक दूसरे पे एक दूसरे का निमित्त पाके चलते रहते हैं। इसको इतरियाश्रय दोष कहते हैं। तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य कर्म के कर्म पर्याय कर्म बंधु अनादिकाल के हैं, ये आगे और बता रहे हैं। उनका आदि नहीं है,
इसलिए तत्व सूत्रकार पूज्य कुमार स्वामी महाराज के कथन से अनादि संबंधे च, ऐसे एक सूत्र भी आता है, अनादि संबंधे च। तो इसमें सूत्र से कोई विरोध नहीं आता है। दो दो के सूत्र में सिर्फ समन्वय करने की बात है। सूक्ष्म शंका का समाधान भी सूक्ष्म दृष्टि से ही होना संभव, वह किया जाए, ये शास्त्रीय चर्चा है। अधिक क्या लिखा जाए, मेरी समझ में जैसा आया वैसा लिख दिया। विचार किया जाए कि मेरा क्षणिक अल्प ज्ञान है, स्वतः यह गुरु नियोग, अन्यथा श्रद्धान भी हो सकता है, आश्चर्य नहीं है। तो मेरा भी छोटा सा ही ज्ञान है, मैं क्या करूं। तो ठीक है, जितना मेरे को समझ में आया मैंने लिख दिया। उससे ज्यादा तो वो कह रहा कि मैं लिखने वाले जो है ना ये बड़ा, ये क्या है, इसकी जो गाथा तो आचार्य श्री ने बनाई है, लेकिन इसका जो टीका लिखने वाले हैं वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरा तो छोटा सा ज्ञान है। कर्म पर्याय की अवधि भी अनादि से एक सी रहे, ये नियम नहीं है, वह बदलती रहती है। नया नया बंध, उसकी स्थिति व अनुभाग घटबट होता ही रहता है। बंध भी वही हमेशा नहीं रहता है, वह भी बदलता रहता है। सब चीज आपको बदलती रहती है, घटता बढ़ता है। प्रयोग प्रयोग की लब्धि के समय और करण लब्धि के समय क्या क्या होता है उसका विचार किया जाए, आश्चर्य की बात नहीं है। कई चीजें आती रहती है, जाती रहती है। तो कहते हैं संयोग संयोग को जन्म देता है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे एक संयोग से संयोग का जन्म, जैसे अनादिकाल से लोक संयोग रूप रहा है, अतः उससे वैसा ही संयोग रूप लोक उत्पन्न होता रहता है। तदनुसार द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म दोनों का संयोग संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, जब तक दोनों का वियोग नहीं हो जाता। वियोग होना यह भी द्रव्य का स्वभाव है, संयोग होना, वियोग होना, ये सब वस्तु का स्वभाव। ऐसे कह रहे हैं। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं अनादिकाल से और चलते रहेंगे, क्या करें, एक दूसरे का स्वभाव है। वह किसी के निमित्त से नहीं होता है, अपितु जब होना होता है वह तब वह निराबाद होता ही जाता है, और उसके पीछे जो उसके बदौलत या पीछे निमित्त आदि सब एकत्र हो जाता है। स्वाभाविक परिणमन को कोई बदल नहीं सकता है, वह अकृत्रिम होता है। अधिक क्या लिखा जाए, कारण न है न हो सकता, इसका कोई कारण नहीं है। अन्यथा निमित्त में उपादेयता वह बलात्कारता सिद्ध हो जाती है, जो अनिष्ट है वह असंभव है, युक्ति व आगम के प्रतिकूल है इत्यादि। बंधन आदि के करने वाला व फल भोगने वाला जीव द्रव्य होता है, यह कथन अपेक्षा से संबंध रखता है, अर्थात अपेक्षित या कथनचित। कर्म बंद होने में विशेष, जब जीव की संसार दशा में देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति स्तुति पूजा प्रभावना आदि शुभ भाव होते हैं, तो उन भावों के निमित्त से पुद्गल द्रव्य पुण्य कर्म रूप में स्वर्ण परिणमित हो जाता है तथा जीव के साथ बन जाता है और उसमें स्थिति व अनुभाग पड़ जाता है। जैसे आप पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे, तो आप में अपने आप पुण्य कर्म आपके साथ जुड़ता जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसे आप अपने आप जुड़ेगा। इतना ही नहीं, जब पुद्गल कर्म उदय में आता है तो उसके अनुसार सुख दुख की सामग्री भी उत्पत्ति हो जाएगी। तो जो आदमी अपने आप, उस हिसाब से सुख दुख भी आपको मिलता रहेगा। एवं मोह व राग द्वेष के अनुसार जीव उस समय सुख दुख का अनुभव भी करता है, अर्थात सुखी दुखी भी होता है। तथा फल भोगते समय जो जीव के परिणामन हर्ष विषाद रूप होते हैं, ये संक्लेश रूप या विशुद्धता रूप होते हैं, उनके निमित्त से पुनः नवीन कर्मों का बंद हो जाता है। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया, तो अच्छा काम किया तो आपका पुण्य बन गया, पुण्य बन गया तो फिर आपके पुण्य उदय में भी आएगा। तो उदय के अंदर आप बहुत ज्यादा खुश हो गए या बहुत ज्यादा आप दुखी हो गए, तो वैसे ही आपका वापस कर्मों का बंधन, अब वो कर्म फिर उदय में आएंगे, फिर उसी हिसाब से चलता, ये श्रृंखला बन जाती है। इत्यादि बंध की परंपरा श्रृंखला चालू रहती है। तात्पर्य यह है कि जैसे शुभ व अशुभ संयोगी पर्याय में होते हैं, वैसे ही पुण्य कर्म या पाप कर्म बंध पति समय जीव हमेशा चलता रहता है। इसी तरह अब आगे, जब जीव के विषय कसाय के पोषण करने या सेवन करने से किसी को मारने सताने आदि रूप शुभ भाव होते हैं, तब नवीन पाप कर्मों का बंध होता है एवं उसमें स्थिति अनुभाग पड़ता है। यदि उस समय तीव्र कसाय संक्लेशिता रूप परिणाम हो
तो उस बंधे हुए पाप कर्मों की स्थिति व अनुभाग अधिक पड़ेगा। जैसे उस टाइम आपका तीव्र आ जाएगा ना, तो उसका अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। अनुभाग का मतलब फलदान शक्ति। जैसे आपको 5 mg का कर्म बनना था, अब 10 mg का जमेगा, फिर 10 की जगह 100 mg का। तो 100 mg की अगर दवाई होती, दवाई की साइज से मतलब नहीं होता है, दवाई के mg से मतलब होता है। तो अगर ज्यादा mg, ज्यादा हाँ पावर की हाँ लोगे अनुभाग शक्ति, तो ज्यादा असर करेगी। उसी तरीके से आपके संश्लेष परिणाम ज्यादा आएंगे तो ज्यादा तीव्र कर्म बनेगा। काम वही हो रहा है, लेकिन संश्लेष परिणाम बन गए। आप काम तो वही कर रहे हो, लेकिन एकदम से आप किसी को बहुत ज्यादा तीव्र परिणाम है तो ज्यादा ज्यादा mg का कर्म बन गया, तो उसको बोलते हैं इसका नाम बोलते हैं अनुभाग। कर्मों की स्थिति अनुभाग वो बढ़ेगा। और मंद कषाय की स्थिति होगी तो अनुभाग भी कमती पड़ेगा। इसके विपरीत ये क्या है कि जैसे जैसे इसका विशेष ध्यान रखना, अपन को देखना ही यही है कि अपने परिणाम कैसे बन रहे हैं। कब तीव्र परिणाम होंगे तो तीव्र बंधेगा, कम हो तो कम। तथापि ये बंध और स्थिति अनुभाग उद्गल द्रव्य में स्वयं ही होगा। ये वस्तु का स्वभाव है, क्योंकि वह जड़ है, उसे तो कुछ ज्ञान है नहीं, उसको थोड़ी पता क्या हो रहा है। वो अपने आप ही उसकी पावर का उतना बनता रहेगा, कम होता रहेगा। लेकिन परस्पर अनादि के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। ये विशेषता वस्तु स्वभाव की है। दृष्टांत के तौर पे, जब कोई मंत्र या विद्या साधने वाला जीव कोई संकल्प, इरादा या राग द्वेष आदि विकारी भाव धारण करके, जैसे आपने राग द्वेष का भाव कर लिए, धूल, पानी, अन्न, कंकड़, पत्थर आदि के माध्यम से मंत्र, तंत्र, यंत्र, विद्या सिद्ध करके उन जीवों का जो स्वयं जड़ रूप है हर जीवों के प्रति उपयोग करता है या उन्हें प्रयुक्त करता है, तब वे निमित्त बनकर अन्य जीवों के सुख दुख के दाता लोक में माने जाते हैं। ये मान्यता व्यवहार की। तो वो ऐसे चलता रहता है। कई ऐसे होते हैं जो कि कई तरह के जादू टोटका करते हैं, ये करते हैं, ताबीज बांधते हैं, ये करते हैं। तो ये मान्यता है, ये मान्यता व्यवहार की है, निश्चय की मान्यता नहीं है। कारण कि वह धूल आदि जड़ रूप है एवं उस जीव से भिन्न है। उसको जैसे किसी ने किसी पे पानी डाल दिया, किसी ने किसी पे जादू कर दिया, किसी ने किसी ने धूल डाल दी, तो ये क्या है? वो जड़ रूप है। उसको उसको थोड़ी कुछ ज्ञान है, किसको क्या करना है उसको नहीं मालूम। हाँ, निश्चय से वह जीव ही जिसके प्रति मंत्र आदि का प्रयोग किया जाता है, अपने ऊपर उपस्थित वे दुख या सुख का ज्ञाता या भोगता है। यदि उस समय जीव के दुख रूप पर्याय का वियोग होने वाला हो तो हो जाएगा, फलस्वरूप वह सुख में स्वयं हो जाएगा। और दुख पर्याय का वियोग ना होने वाला हो तो मंत्र आदि कुछ नहीं करेंगे, स्थगित ही रहेंगे। तो मंत्र पर्याय कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा तब आप पे मंत्र चलेगा। कोई जादू टोटका आप पे करे, आप जादू टोटका को मानोगे तब आप पे जादू टोटका असर करेगा, नहीं मानेगा तो आपको कुछ नहीं तभी होगा। तो तभी तो हाँ, बोलते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को वो कर देगा, ये कर देगा, होगा हाँ, तो ये होगा, कर देगा, देखा वो जाएगा, करे। तब तो अगर कुछ आपने नहीं होगा। सोच लिया तो आप पे पक्का असर हो जाएगा, ये बोल रहे हैं। क्योंकि उसके अंदर, हम्म क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप ज्ञाता दृष्टा हो, और आपने उसे ज्ञाता दृष्टा हम्म में उसको व्यवहार में ले लिया कि ये मेरे पे जादू कर रहा है, तो जादू सचमुच आप पे असर भी करने लग जाएगा। जो भी वो करेगा वो आपका असर करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया यही उसको। बात यही बात तो सगुन अशुगन में होती है। हाँ, सुख अगर असुख अपन में यही सोच है। लेंगे कि मेरा अपशगुन हो गया तो अपशगुन हो जाएगा, और तो नहीं हो सोचा तो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं, बस। हाँ, वो आपने सोच लिया आजमा कि के बिल्ली देख रास्ता लो। काट गई, हाँ, वही तो। हाँ, तो आपने मान लिया कि ये बिल्ली ये रास्ता काट सब गई तो आजमा लिया अपसुख है। मैंने। हाँ, तो ये बस सब हो गई आजमा के फिर। देख लिया। सब आजमा के देख लिया ना, बस। तो ये इसी बात को लिखा है। हाँ, परंतु उसी काल में निमित्त मौजूद होने में अज्ञानी जीवों को भ्रम हो जाता है कि निमित्त ने ही सब कार्य किया है। तो उसको, अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि निमित्त ने सब किया है। वस्तुतः सुख और दुख रूप परिणमन जीव द्रव्य में स्वयं होता है, अन्य के द्वारा अन्य में कुछ नहीं होता है। फलतः पुद्गल द्रव्य ही स्वयं पुण्य व पाप रूप परिणमन करता है इत्यादि। उक्त दृष्टांत से वस्तु का परिणमन व्यवस्था में स्वयं सिद्ध स्वतंत्र समझना चाहिए। निष्कर्ष निष्कर्ष कह रहे हैं कि परिणाम ही पुण्य और पाप, जो परिणाम जो आपके बनते हैं, परिणाम ही पुण्य पाप कर्म के बनने में निमित्त कारण होते हैं, तथा पुद्गल द्रव्य ही उपादान कारण होता है। यह सारांश है। पुद्गल द्रव्य धूलि वगैरह में भी मंत्र आदि के निमित्त से स्वयं विशेष शक्ति रूप परिणमन हो जाता है, तथापि पर के प्रति निमित्त रूप ही रहता है। अब बंध के 3 भेद होते हैं: जीव बंध, कर्म बंध और उभय बंध। जीव बंध क्या होता है? संयोगी पर्याय में जीव के जो विकारी भाव, राग द्वेष मोह होते हैं, वही जीव बंध कहलाते हैं। कारण कि उनके नष्ट हुए बिना जीव कभी मुक्त या मोक्षकामी नहीं होता है।
ये नियम है। फलतः मुख्य बंध वही है, जीव बंध। फिर कर्म बंध, पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप कर्म परमाणु बंध योग जब अपने रूप रस गंध स्पर्श आदि स्वाभाविक गुण के द्वारा परस्पर स्कंद रूप होते हैं अर्थात बनते हैं, उसका नाम है कर्म बंध। वह भी जब तक संयोगी पर्याय में रहता है तक जीव मुक्त नहीं होता। तो ये होता है कर्म बंध। और फिर उभय बंध, भाव बंध और द्रव्य बंध जब तक परस्पर सहयोग संबंध है अर्थात जब तक दोनों जीव और पुद्गल बंधे हुए हैं और जब तक दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं तभी मुक्ति होती है। ये दोनों का परस्पर वियोग होना ही मोक्ष है। इति। अब उसके बाद कहते हैं विशेष नोट। बंध का अर्थ एक क्षेत्र में संश्लेष रूप घनिष्ठ संबंध होना, परंतु संयोग रूप ही रहना, तादात्म्य रूप नहीं होना इत्यादि। आश्रव बंध में यही भेद है। और आश्रव कार्बन द्रव्य के आने मात्र को कहते हैं और बंध उस आए हुए द्रव्य को 2-4 समय ठहरने को कहते हैं। जो आए हुए तुरंत चले जाए उसको इरियापद आश्रव कहते हैं और जो लंबे टाइम तक चलते हैं उसे सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। जिसमें 2 तरह के आश्रव होते हैं, कर्म आए और चले गए तो उसमें कोई परेशान करेगा नहीं, लेकिन टिक जाता है थोड़ी देर के लिए तो उसको बोलते हैं सांप्रदायिक आश्रव। अपने लोगों का ऐसे ही आश्रव होता है। अपने तो क्या कर्म आता है फिर टिक जाता है। फिर कर्म 3 प्रकार के माने जाते हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। इसके लिए फिर इन्होंने द्रव्य कर्म का फिर ये पूरा डिटेल है। इसके अंदर द्रव्य कर्म के कितने भेद होते हैं, तो द्रव्य कर्म का 8 मूल भेद होते हैं, 148 उत्तर भेद होते हैं। तो शुरू में घातिया कर्म क्या होते हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। ये सब कर्मों की एक रसा है, एक केमिस्ट, एक वो कर्म के बारे में समझा रहे हैं। उसके अंदर अपन कर्म के बारे में देख रहे थे। और कर्म 12 नंबर की गाथा है, ये चल रही थी, जिसके अंदर अपन ये बात करते हैं कि संसारी जीव के अशुद्ध पर्याय जो रागादि विकार प्रकट होते हैं उनको सिर्फ निमित्त बनाकर जो ये जो कर्म है उद्गल स्कंद। ये नो कर्म और कर्म में क्या फर्क है? जब इसमें नो कर्म का मतलब होता है जो कर्म की सहायता करता है उसको नो कर्म बोलते हैं। जैसे कर्म होता है, शरीर सहायता करता है हाँ शरीर होती है, शरीर जो है वो नो कर्म में गिना। कर्म को और हेल्प करने वाला कर्म, किंचित छोटा कर्म जो बोल सकते हैं या हल्का बोल सकते हैं, तो वो कर्म को हेल्प करने वाला, सेल्फ करने वाला, सहायता करने वाला, वो सब नो कर्म कहलाता है। यानी छोटा, एक कसाय और नो कसाय। तो जिससे कसाय उत्पन्न एक तो कसाय हो गई और थोड़ा सा डाइल्यूटेड बात कर दें या किंचित कसाय, वो नो कसाय, थोड़े कम लेवल की कसाय। वैसे कर्म तो कर्म ही उद्गल कर्म जो कि दिखते नहीं है अपन को। अब नो कर्म ये शरीर है तो ये दिखाई देता है। कर्म तो दिखते नहीं है आपको, कर्म दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते, पर नहीं। नो कर्म दिखते हैं। तो नो कर्म की सहायता से ही कर्म अपना डांस करता है। कर्म का तो जो भी डांस होता है ना नो कर्म की सहायता से होता है। तो नो कर्म में एक तो शरीर हो गया और शरीर हो गया, मेजर तो इसमें शरीर ही होता है, बस बाकी तो जो चीज आपको इस कर्म की सहायता करने वाली जो होती है ना वो सारी नौ कर्म में गिनी जाती है। इसमें आगे बताएंगे भी ये नौ कर्म क्या होता है। अच्छा इसमें मेन नौ कर्म शरीर व इंद्रियों को कहते हैं। अच्छा इंद्रिया हो गई सारी। हाँ वही शरीर बताया और था इंद्रियों तूने, को सारी बातें बताई थी। हम्म, वही तो मैं याद करने की कोशिश करी थी, क्या बताया था। तो वो शरीर और हाँ इंद्रियों को इंद्रिया नौ, तो, इंद्रिया ही तो सारा देखती है सुनती है फिर हाँ अपने को मोह। वो इसको नौ कर्म बोलते हैं। तो अपने अपने मोह पैदा हो जाता है, मोह पैदा होने के बाद फिर सारे गड़बड़, मोह ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी सब फिर जिस दिन मोह खत्म हो गया उस दिन आपको अपने आप लेवल ऊपर उठता जाएगा आपका। लेवल ऊपर करने में सबसे मेन प्रॉब्लम मोह की है। और मोह को पक्का करने का कारण है अज्ञान आपका, जो आपका मिथ्या ज्ञान, वो मोह को पक्का करता रहता है। अगर सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए तो थोड़ा मोह कम होना चालू हो जाए। बात करते हैं कर्म के 3 प्रकार होते हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। 3 तरह के होते हैं।
यानी द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं। द्रव्य कर्म के अंदर जो ज्ञानावरण दर्शनावरण में 8 मूल भेद होते हैं और 148 उसके उत्तर भेद होते हैं। सबसे पहले होता है ज्ञानावरणीय कर्म, जो जीव के व्यक्त ज्ञान गुण को घातता है, अर्थात ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता, वह ज्ञान के गुण को प्रकट न होने का निमित्त कारण है। तो आपका ज्ञान प्रकट ही नहीं हो, तो वो जो ज्ञान के गुण को गाते, वो ज्ञानावरण। टिप्पणी, आवरण सब व्यक्तता में घातक होते हैं, शक्ति के घातक नहीं होते। अतः स्वभाव की, जो शक्ति के घातक नहीं होते हैं, व्यक्तता के घातक होते हैं। जो व्यक्त अपन करना चाहे उसके घातक होते हैं। अतः स्वभाव की व्यक्त दिशा के घातक होने से उन्हें घातीय कर्म कहते हैं, और जो जीव के ज्ञान को गुण को घाते, उन्हें ज्ञानावरण या घातीय कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हो जाते हैं ज्ञानावरण का। तो वो सबसे पहले चक्षु ज्ञान, अपने सब चक्षु नहीं, अपने ज्ञान होता है शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, अल्पी ज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 तरह के 5 तरह के घातीय कर्म है, जो कि ज्ञानावरण के भेद हो गए। सारे घातीय कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी, चारों के चारों घातीय कर्म है। उसमें ज्ञानावरण के 5 भेद हो। अब दर्शनावरण कर्म देखते हैं। ये जीव के दर्शन गुण को व्यक्त नहीं होने देते, अतः ये भी घातीय कर्म है। जैसे चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन, ये सब उसमें आता है। निद्रा निद्रा निद्रा, 9 भेद होते हैं इसका, 9 भेद कहलाते हैं। फिर दर्शन अंतराय कर्म। मतलब दर्शन देखना खाली? दर्शन, दर्शन का मतलब उसको, पहले आप चीजों को दर्शन करते हो। चक्षु दर्शन भी हो सकता है, अचक्षु दर्शन भी हो सकता है। यानी आप अंधेरे में भी चीजों को आप पकड़ लेते हो। जैसे किसी चीज को आपने टच कर लिया, तो उसका आपका मन में दर्शन हो गया ना, वो उसको दर्शन ही बोलते हैं। जरूरी नहीं है देखना ही हो, आंखों से देखना तो देखना है ही, पर बिना आंखों के भी आप देख लेते हो। क्योंकि अंधेरे में आप चलो तो अंदाजा आपको लग जाता है कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज, अंदाजा लगाते हो ना, सुन के भी पता कर लेते हो ये वो आदमी आ गया। वो आदमी आदमी आ गया, ये आपके मन में भाव बना, तो उसके दर्शन हो गए। फिर ज्ञान आएगा। तो पहले दर्शन ज्ञान होता है, तो पहले दर्शन हो जाता है, फिर ज्ञान होता है। तो शुरुआत का जो सबसे एकदम बारीक सा हिसाब होता है, तुरंत दर्शन के बाद ज्ञान हो जाता है। अच्छा ये वो आदमी, पहले आप उसको पक्का करते हो कि वो आदमी, शुरू में आपको हल्का सा आभास होता है, तो शुरू का हल्का सा आभास होना दर्शन है, और फिर उसको पक्का करना कि ये वही आदमी है, ये वो है, तो फिर उसको ज्ञान बोलते हैं। फिर वो ज्ञानावरण में आ जाता है। तो आपके ज्ञान के हिसाब से पता चलेगा कौन है। आप नहीं जानते हो तो आपको नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। आप एक साथ रील घुमाओ चारों तरफ, तो आपको कई लोग दिखेंगे, फिर एकदम से देखते देखते फिर वापस आप एकदम से आपको लगा नहीं वो आदमी था, फिर वापस वापस रील को उल्टा चलाओ, तो खत्म आ जाता है कि वो आदमी है। अब अंतराय कर्म, जो जीव के बल गुण को गाते उसे अंतराय कर्म कहते हैं। उसके उदय में जीव का अनंत बल प्रकट नहीं हो पाता, फलस्वरूप 5 प्रकार की शक्तियां प्रकट नहीं होती। जैसे दान देने की शक्ति, लाभ होने की शक्ति, भोग करने की शक्ति, उपभोग करने की शक्ति, क्षमता और बल, शक्ति और बल या पुरुषार्थ करने की शक्ति प्रकट नहीं होने देती। जो आपने ताकत होती है ना कि ये काम करना है, ये करना है, जब तक वो वीर्य शक्ति होती है तभी आप काम कर सकते हो। आज आप ये जो पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, आप में शक्ति है तब कर पा रहे हो। शक्ति खत्म हो जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओ। पुरुषार्थ करने की भी शक्ति है, तब आप इसको कर पा रहे हो। तो वो शक्ति में अंतराय आ जाता है, फिर आप वो चीज खत्म हो जाती है। बाहर में उक्त कार्य करने में अंतराय या विघ्न उत्पन्न हो जाता है। ये व्यवहार पना है। अंदर में तो क्या होता है, वो शक्ति जागृत नहीं होती है, दूसरे में वो विघ्न आ जाता है। तो ये व्यवहार में तो विघ्न हो जाएगा, और निश्चय के अंदर वो शक्ति जागृत नहीं होगी। इसे दानांतराय, लाभांतराय, भोगंतराय, उपभोगंतराय, पीरंतराय, 5 भेद होते हैं। तो ये 5 भेद के चक्कर में आप वो नहीं कर। तो निश्चय के अंदर तो क्या हुआ, वो शक्ति जागृत ही नहीं होगी, और व्यवहार में क्या होगा, उसमें विघ्न आ जाएगा। फिर मोह नहीं करा, ये जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र गुण को घातता है, एवं समुदाय रूप से सुख गुण को ढाक, सुख का जो सुख होता है ना आपके अंदर, उसको गुण को घात लेता है, आकुलता उत्पन्न करता है। इसके 28 भेद होते हैं। दर्शन मोहनी के 3 भेद होते हैं, और चारित्र मोहनी के 25 भेद होते हैं। वो आगे आगे हम आगे डिटेल में बताते रहेंगे। अब आता है घातिया कर्म। घातिया कर्म में सबसे ये 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 क्या है कि आपके आत्मा में डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता है,
ये शरीर में इधर उधर आसपास की चीजों में इफेक्ट डालता है, आपके डायरेक्ट आत्मा पे घात नहीं करता, इसलिए इसको अघातिया कर्म कहते हैं। इन्हें आपको एकदम डायरेक्ट आप पे इफेक्ट नहीं डालता, इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है इसका। शरीर को छोटा बड़ा कर देगा, शरीर के अंदर गोत्र बड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन सीधे आत्मा के और इसके होने से भी और नहीं उसमें कुछ ज्यादा सीधे सीधे आपके ऊपर। तो ये अघातिया कर्म आपको परेशान नहीं करते, इसलिए केवली भगवान के जो होते हैं, जो अरिहंत भगवान के घातिया कर्म ही नष्ट होते हैं, अघातिया कर्म तो अभी भी उनके होते हैं, अघातिया कर्म नष्ट नहीं होते। घातिया कर्म नष्ट होने पे तो अब केवली भगवान और अरिहंत भगवान बनते हैं, और जब अघातिया कर्म नहीं नष्ट हो जाता है तब अब सिद्ध भगवान, तब आठों कर्म नष्ट हो गए। तो ये 4 कर्म शुरू के हैं, यही खतरनाक है, ज्ञानावरण, दशनावरण, अल्पराय और मोहनी। उसमें सबसे खतरनाक मोहनी है। सबसे पहले मोहनी कर्म जाएगा, मोह छाछ के बाद फिर ज्ञानावरण, दशनावरण, अल्पराय जाता है, उससे पहले नहीं जा सकता। फिर आता है अघात्य कर्म में आयु कर्म, ये जीव को पर्याय में स्थिर रखता है, बेड़ी की तरह बांधे रखता है, परंतु ये स्वभाव से घातक न होने का अघात्य कर्म कहलाता है। इसलिए घातक नहीं है, इसलिए अघात्य कर्म बोला। जब तक इसके 4 वेदों, जो 4 वेद हो जाते हैं इसके, जैसे मनुष्य आयु, त्रिंच आयु, देव आयु, नरक आयु, तो इन चारों वेदों में यथास्थान उदय रहता है, तब तक वहां से ना निकल पाता है, ये विशेषता है। इस तरीके से इसके 4 वेद हो गए, नरक आयु और ये सब, त्रिंच आयु, देव आयु, मनुष्य। अब आता है नामकरण। इसके उदय से अनेक प्रकार के, अनेक तरह के अनेक टाइप के शरीर जीव को प्राप्त होते हैं, ये सबसे ज्यादा भेद है इसके। इसके इस तरीके से 73 भेद होते, 73 भेद है। फिर आता है गोत्र कर्म। इसके उदय से जीव नीचा या ऊंचा कुल, जाति या गोत्र प्राप्त होता है। इसके 2 भेद होते हैं, नीच गोत्र, उच्च गोत्र, ये 2 तरह के भेद होते हैं। और फिर वेदनीय कर्म, इसके उदय से जीव को इष्ट अनिष्ट बाह्य सामग्री प्राप्त होती है, जो अपन को इष्ट अनिष्ट की जो सामग्री मिलती है उसी के उदय से होती है। साता वेदनी, असाता वेदनी, ये 2 तरह की। इस तरीके से ये जीव के भेद हो गए कर्म के। अब आता है 9 कर्म के, द्रव्य कर्म के भेद हो गए। अब 9 कर्म के, 9 कर्म शरीर व इंद्रियों को कहते हैं। जिस प्रकार ज्ञानावरणी द्रव्य कर्म जीव को सुख दुख आदि देने में निमित्त करते हैं, सहायता देते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि भी कुछ कम अल्प रूप में सुख दुख आदि में निमित्तता करते हैं। तो आपके सुख दुख में शरीर का तो रूप है, शरीर से तो फर्क पड़ता ही है। अतएव इनका नाम नो, नो का मतलब इज्जत, इज्जत थोड़ा, कर्म कार्य करना पड़ता है, इसलिए नो कर्म कहते हैं। इज्जत कर्म पड़ता है, ऐसा समझना चाहिए। शरीर के जो भेद होते हैं वो औदारिक, वैकृतिक, आहारक, तेजस ऐसे भेद हो जाते हैं। जो संसारी जीव में बराबर पाए जाते हैं वो कर्मों के साथ साथ रहते हैं इत्यादि, इनको ही साधन भी कहते हैं। तो इसी 9 कर्म को साधन भी बोलते हैं। अब आता भाव कर्म, ये सबसे जीव के जो राग द्वेष मोह रूप कसाय रूप भाव होते हैं उन्हें भाव कर्म कहते हैं। ये भाव कर्म जो विकारी भाव है, असल में यही कर्म जीव के संसार में बांध देता है, अर्थात संसार रूप नाना तरह के पर्याय में जकड़ देता है, क्योंकि उन भाव कर्म से तरह तरह के नया कर्म बंध होता है, और उसके उदय आने पर दुख सुख की सामग्री मिलती है, तथा उसके भोगने में हर्ष विचार व सुख दुख की कल्पना या मान्यता होती है, एवं उस समय राग द्वेष आदि होने से पुनः नया बंध होता है। ऐसी श्रृंखला चलती रहती है। भाव कर्म ही है, इसके उदय से सारे काम होते हैं। अतएव अब क्या है, ये चीज समझना है कि भाव कर्म के चक्कर में ही आप करते हो। जैसे आपको अच्छी सामग्री मिल गई तो आप उसमें हर्ष करोगे, खराब सामग्री मिल गई तो विषाद, सुख दुख की कल्पना होती है, और उस समय राग द्वेष होने से पुनः नया बंद हो जाता है। सब जीव भाव रूप कर्मों का ही फल, जो भी जीव है वो भाव रूपी कर्मों या परिणामों का ही फल है, ऐसा समझना चाहिए। तभी तो उक्त तीनों द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म को हे बतला रहे हैं। तीनों के तीनों जो है ध्येय है, ये तीनों के तीनों कर्म बहुत है। आत्मानुशासन में परिणाम में, आत्मानुशासन का एक ग्रंथ है, इसमें परिणाम में कारण माहू खलु पुण्य पायो त्याग्या स्पष्ट कहा गया है।
टिप्पणी, कर्म के उत्तर वेदों का वर्णन आगे यथा अवसर पृथक रूप से कहा जाएगा। यहाँ विस्तार से भय के कारण नहीं लिखा गया, ऐसा समझना चाहिए। व्यवहार न्याय से जिस प्रकार जीव द्रव्य के विकारी भाव कर्म पर्याय के उत्पन्न होने के निमित्त कारण माने जाते हैं, उसी प्रकार उद्गल द्रव्य के कार्य पर्याय रूप द्रव्य का उदय भी जीव द्रव्य के विकारी भावों के होने में निमित्त कारण होता है। अब उसके बाद ये